नमस्ते दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग पे। और ये है कंटिन्यूएशन जो कि मैंने लास्ट में छोड़ा था कि मैं निकलने वाली हूँ 7 तारीख की सुबह। तो सुबह मैं बहुत जल्दी जग गई थी और आप देख सकते हो अभी भी बहुत अंधेरा अंधेरा टाइप है। तो मैं इसलिए जग गई थी बिकॉज सागर ने मुझे बोला कि अराउंड 6 साढ़े 6 बजे कार चली आएगी मुझे ड्रॉप मतलब पिकअप करने के लिए। जो मुझे पिकअप एंड ड्रॉप करने वाली है वो गाड़ी बहुत ही सुबह आने वाली है, क्योंकि 6 तारीख को नहीं आ पाई थी गाड़ी। मैं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तब भी था, सर्विसिंग के लिए गई थी और रात हो चुकी थी, इसलिए मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी। तो अगले दिन सुबह मैंने सोचा कि हम लोग जल्दी निकल जाएंगे, मतलब कि मैं जल्दी। उसके बाद ऐसा एक न्यूज़ आया कि सागर ने मुझे कहा कि ऑफ़िस से भी एक स्टाफ मेरे साथ जाने वाले हैं, क्योंकि उधर उनका भी कोई काम है। तो थोड़ा सा और डिले हो गया था। तो निकलते निकलते इट वाज अराउंड 9 साढ़े 8 9 ऐसे बज गए थे। तो यहाँ पे मेरा गाड़ी आ चुका था और मैंने अपना लगेज लिया, दरवाज़ा बंद किया और मैं निकल पड़ी थी गाड़ी की ओर। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे और दिन बहुत ही सुंदर था, ज़्यादा क्लाउडी भी नहीं था, और क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्लाउडी रहता है तो थोड़ा हेज़ी टाइप हो जाता है। तो यहाँ से ऑफ़िस के सामने से जो स्टाफ चढ़ने वाले थे वो भी चढ़ चुके थे, क्योंकि उनको भी बर्मियों की कैंपस में जाना था। उसके बाद अराउंड 12:30 मैं रिज़ॉर्ट पहुंची थी, जहाँ पे मैं स्टे करने वाली थी। यहाँ पे सभी स्टे कर रहे थे, जितने भी स्टाफ मेंबर्स यहाँ पे आए थे। एक्चुअली इंस्पेक्शन की वजह से सागर लोग यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे मुझे ड्रॉप करके भैया चले गए थे। ऑफिस से जो आए थे उन लोगों ने मुझे ड्रॉप किया अपने रूम तक, और उसके बाद दे वेंट आउट। और यहाँ पे मैंने पहले तो कॉफ़ी मंगवा ली थी अपने लिए, बिकॉज़ बहुत ठंड थी। इट वाज चिलिंग कोल्ड, और जो हवा थी बहुत ही चिली इफ़ेक्ट दे रही थी, बहुत बहुत ठंड थी। बट रूम बहुत ही सुंदर था और मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगा। और जो जगह है यहाँ से व्यू तो मतलब आई कांट एक्सप्लेन टू यू ऑल कि क्या व्यू था। अभी तक जब मैं आई थी तब 1 बज चुका था, तो क्लाउडी हो गया था, तो व्यू वैसा दिख नहीं रहा था। बट नेक्स्ट मॉर्निंग जो नेक्स्ट व्लॉग आप लोग देखने वाले हो उसमें आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ कुछ मज़ेदार से सीन, क्योंकि बहुत ही सुंदर था नेक्स्ट डे का वेदर। तो यहाँ पे मैंने टीवी वगैरह लगा लिया था, मैं अपनी कॉफ़ी के लिए वेट कर रही थी। मैं सोचा आप लोगों को जो रूम टूर है वो दे देती हूँ। यहाँ पे मेरा कॉफ़ी आ गया था। यहाँ टेबल वगैरह है, डबल बेड है, और बाहर की वारांदा मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है आप लोगों को, फिर से एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो सोफ़ा वगैरह लगे हुए हैं, अगर आप लोग समर टाइम में आओगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप लोग बैठ के व्यू का मज़ा ले सकते हो। बट विंटर्स में यू कांट सिट हेयर बिकॉज इट्स वेरी चिली आउट देयर, और बहुत ठंड लग रही थी मुझे, तो इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। नहीं तो मैं बाहर बैठ के ही अपना कॉफ़ी एंजॉय करती। यहाँ पे मैंने बहुत मतलब याद से मैंने अपना जो हॉट वाटर बैग है वो लेके आई थी, क्योंकि उसके बिना मैं विंटर्स में नहीं गुजार पाती। मैं अपना जो घर है हम लोगों का सिंथम में, वहाँ पे भी मैं नहाने के बाद और रात को हॉट वाटर बैग लेके ही सोती हूँ, बिकॉज़ मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होता है नहीं तो। और यहाँ तो मतलब चाहिए ही चाहिए, बिकॉज़ रूम हीटर फिर से मंगवाना पड़ता है, ये करो वो करो, तो उतना मुझसे होता नहीं है। तो इसलिए मैंने अपना जो चीज़ें हैं वो खुद कैरी करने का सोचा। तो एक हॉट वाटर बैग में इतना कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। यहाँ पे मेरा दोपहर का खाना आ गया था, जो कि बहुत ही सिंपल दाल चावल और आलू भुजिया था, और साथ में फ्राई। मैंने तो रोस्टेड जो पापड़ है वो मंगवाए थे, बट वो ख़त्म हो गए थे उनके पास, तो उन लोगों ने मेरे को वो फ्राइम्स है वो दे दिया था। तो यहाँ पे मैंने जो कि अपना लंच है वो पूरा किया।
और सच मानो तो राइस थोड़ा ज़्यादा ही था मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं इतना राइस नहीं खाती हूँ। और अकॉर्डिंग टू द दाल और जो भुजिया है उससे भी थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा ही मुझे लगा। बट मुझे वो पसंद नहीं है कि मैं चावल फेंक दूँ या कुछ करूँ, तो बहुत ही मुश्किलों से मैंने ये जो खाना है वो ख़त्म किया था। बिकॉज़ सागर को आने में और बहुत देर था। मैंने उसको फ़ोन किया था कि कब तक आ रहे हैं, क्योंकि जो गेस्ट इंस्पेक्शन के लिए आए हैं वो दोपहर तक रुके हुए थे, उन्होंने लंच नहीं किया था। तो मैंने सोचा अपना लंच मैं करके थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, बिकॉज़ बहुत ही सुबह मैं रेडी होके बैठी थी। मैंने अच्छे से कोई फ़्रेश नहीं किया हुआ था मेरा, तो इसलिए मैंने सोचा अच्छे से फ्रेशन अप होके खाना खा के थोड़ा सा आई विल टेक रेस्ट। तो यहाँ पे जो आलू भुजिया वगैरह है वो बहुत ही अच्छा था, टेस्टी था। बट जो चावल है वो थोड़ा सा क्वांटिटी मुझे ज़्यादा लगा। अगर सागर रहते तो शायद ही इतना प्रॉब्लम नहीं रहता। तो यहाँ पे जो दाल तड़का, जो नॉर्मल येलो दाल जो हम लोग खाते हैं, वो ही मैंने मंगवाया था। बिकॉज़ आते ही मुझे कुछ रिच नहीं खाना था, और गरम मतलब इतनी ठंडी में गरम गरम ये दाल चावल ही मुझे कंफर्ट देता है बहुत ज़्यादा। अगर कभी कभी तो घर पे भी मैं अक्सर दाल चावल बना लेती हूँ, बिकॉज़ और कुछ मन नहीं करता, तो दाल अगर गरम है और चावल मिल जाए तो और कुछ चाहिए भी नहीं उसके साथ। तो यहाँ पे जो फ्राइम्स वगैरह है वो मैंने ले लिया था। वैसे मैं फ्राइम्स भी इतना नहीं खाती, बिकॉज़ बहुत ही मुझे ऑयली लगता है। तो पापड़ था नहीं, तो मैंने सोचा इसी के साथ अपना जो लंच है वो कर लेती हूँ। तो ये मैंडरिन का जो रिज़ॉर्ट है ना, वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, जो पिछले बार जब मैं बर्मियोक आई थी तब का आप लोग देख पाओगे कि मैंने जो रिज़ॉर्ट का व्यू है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ब्लॉग पे ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ। पर फिर भी मैंने कोशिश की फिर से इसका कुछ ग्लिम्स आप लोगों को दिखाऊं। अंदर का जो बेड्स वगैरह है या रूम है वो पिछली बार नहीं दिखाया था, तो इस बार मैं स्टे करी हूँ, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया। तो यहाँ पे मैंने अपना खाना जो है वो स्टार्ट कर दिया था, और मुझे बहुत नींद भी आ रही थी, तो मैंने जल्द से जल्द अपना खाना पूरा किया और फिर मैं सो गई थी। जब मैं जागी तो इट वाज बिट, और थोड़ा सा क्लाउडी हो गया था बाहर, और रूम के अंदर भी अंधेरा हो गया था। मैं एक्चुअली सो तो गई थी कुछ देर के लिए, उसके बाद मैंने जो शैतान मूवी है वो देखा, जो सेट मैक्स में दे रहा था, क्योंकि घर पे तो टीवी है नहीं, तो यहाँ पर मुझे टीवी मिला, तो मैं टीवी देखते देखते ही सो गई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ बाहर का व्यू कैसा लग रहा है। तो अंदर तो पूरा अंधेरा हो गया था, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि फिर अंधेरा ज़्यादा ना हो, इसलिए लाइट मैंने जो है ऑन करने की कोशिश की। पहले तो मुझे मिल नहीं रही थी कहाँ से लाइट ऑन हो रही है। उसके बाद फिर जो कि है यहाँ पे मैंने सोचा कि चाय का क्या इंतज़ाम है वो देख लूँ, कुछ अगर मंगवाना है तो मंगवा लूँगी, अगर यहाँ पे सब कुछ है इंतज़ाम तो यहाँ पे ही सब कुछ कर लूँगी। तो 4:30 ऐसा कुछ था, तो मैंने सोचा जो अपना चाय है वो यहीं से कर लेती हूँ, बिकॉज़ वैसे भी मैं ज़्यादा दूध वगैरह नहीं ले। चाय पीने के बाद मुझे लगा कि चलो बाहर थोड़ा सा टहल के आते हैं, तो मैं बाहर चली गई थी। तो यहाँ पे ज़्यादा अंधेरा तभी तक नहीं हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत ले लूँ घर के सामने का व्यू कैसा है। ये जो सीढ़ियाँ मैंने देखा है ये मेरे रूम तक जाने का सीढ़ी था, और ये जो नीचे की तरफ जा रहा है वो जो प्राइवेट पार्ट है, जो मैंने आपको दिखाया था कि रिज़ॉर्ट का एक दूसरा हिस्सा है जहाँ पे आपको प्राइवेट वाला सिटिंग अरेंजमेंट्स मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे छोटे छोटे ऑरेंजेस वगैरह भी थे, और बहुत कूल वेदर था। यहाँ पे सबसे जो मुझे अट्रैक्ट किया वो जो कि है ये फूल, और गेंदा फूल था, और रोज़ेस तो थे ही, रोज़ेस का तो क्या ही बताऊँ। और बट बाकी जितने भी फूल वगैरह थे बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही सुंदर, फ्रेश, और इतने अच्छे लग रहे थे क्या बोलूँ। तो यहाँ पे जो कि है और भी धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, और मुझे बहुत ठंड लग रही थी।
क्योंकि मैंने सिर्फ ये शॉल और अंदर एक जो कि है स्वेटर ही पहना था। मैंने सोचा कि घर वापस रूम में चलते हैं, क्योंकि नहीं तो ठंड लग सकती है, अगर ठंड लग जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। तो ये है जो मेरे रूम तक जाने का सीढ़ी था। तो ये बाहर का व्यू मैं फिर से दिखा रही हूँ। तो उस तरफ जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो पहाड़ वगैरह है, वहाँ पे है कंचनजंगा का रेंज है वो। तो यहाँ से पूरा डायरेक्ट दिखाई दिया था सुबह की अब। और ठीक है, तो यहाँ और भी उस तरफ रूम्स वगैरह थे। तो ये बाहर का और एक ब्यूटीफुल सा एक पार्ट है, जो बहुत सुंदर गुलाब, जो सफ़ेद गुलाब जो मुझे बहुत पसंद आते हैं। और ये गुलाब मुझे लग रहा था अगर हो सके तो मैं एक गुलाब अपने लिए ले लूँ और अपने बालों पे लगा लूँ, तो शायद मुझे और भी सुंदर लगने का वो एहसास हो। बट मैंने वो नहीं किया, क्योंकि गुलाब और जो फूल वगैरह है वो पेड़ों पे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सागर रूम पे आने के बाद मुझे बोले थे कि वो अपने कॉलीग और स्टाफ के साथ आज का डिनर करने वाले हैं, बट मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने रूम पे ही टीवी देखते देखते, जो कि है, मैं अपना डिनर कर लूँगी। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन मुझे मिला था वो मुझे सही नहीं लगा था। पनीर वैसे मैं खाती नहीं, तो इसलिए पनीर की जगह मैंने इसको चिकन के साथ रिप्लेस कर लिया था, और वो ही था। और जो स्वीट डिश है वो बहुत ही अच्छा था। ये शाही टुकड़ा था और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मिनिमम जो स्वीट है वो था, तो अच्छा लगा। मैंने पूरा ख़त्म किया। और थोड़ा सा वो साथ में था आपका पुलाव था, बट जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा मुझे ख़ास नहीं लगा। बट यही था आज का डिनर। और अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लेट मी नो। और साथ ही में कल का जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।